हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं का विस्तार से स्टडी कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं के गुणों का स्टडी करने वाले हैं। अतः आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुणों को समझने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले आप याद कीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। आप याद कीजिए, आपको पिछले लेक्चर में बताए थे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या इसी को बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो आपको याद होगा, आपको लिखाए थे विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक सदिश रेखाएं जिन रेखाओं पर सूक्ष्म धन आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। यही आपको लिखाए थे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो आप बोलिएगा विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक सदिश रेखाएं जिन रेखाओं पर सूक्ष्म धन आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। अब आप इसको उदाहरण से समझिए। मैं का मान लीजिए यहाँ पे धन आवेश है, तो ये धन आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। ये धन आवेश अपने चारों तरफ उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। अब मैं कहा यहाँ पर आपको खींचना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो डरिए मत, जो सिखाते हैं फिर सीखिए। आप क्या कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप विद्युत क्षेत्र में आप एक सूक्ष्म धन आवेश को डाल दीजिए, सूक्ष्म धन आवेश, और यह जिस पथ पर गति करेगा वही आपका कहलाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आप बताइए, यह धन आवेश था और ये इसका विद्युत क्षेत्र था। आप यहाँ पे सूक्ष्म धन आवेश को डाल दिए तो ये इस पर इधर बल लगाएगा, मतलब ये आवेश ऐसे गति करेगा। तो ये जिस पथ पे गति किया इसी रेखा का नाम पड़ा विद्युत क्षेत्र रेखा है। आप सूक्ष्म धन आवेश को यहाँ पे डाल के छोड़ दीजिए। अब बताइए, ये इस पे इधर बल लगाएगा तो ये धन आवेश ऐसे गति करेगा। तो ये जिस पथ पे गति करेगा इसी पथ का नाम क्या पड़ेगा, बोलिए, विद्युत क्षेत्र रेखा है। अगर आप सूक्ष्म धन आवेश को यहाँ पे डाल के छोड़ दीजिएगा तो अब ये इस पर इधर बल लगाएगा तो ये ऐसे गति करेगा। तो बताइए ये क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यहाँ पे डाल के छोड़ दीजिएगा
सूक्ष्म धन आवेश को तो इधर गति करेगा, तो ये कहलाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो फिर पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये कौन क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक सदिश रेखाएं, जिन रेखाओं पर सूक्ष्म धन आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। अब आइए चलिए देखिए, तो मैं का यहाँ पे धन आवेश है, तो जैसे ही मैं बोला धन आवेश है, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। अब मैं इसका खींच रहा हूँ विद्युत क्षेत्र रेखा है। देखिए तो ये सब हम क्या खींच रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये सब क्या, ये सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्यों, तो आप सोचिए, फिर कल्पना कीजिए, अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और यहाँ पे हम सूक्ष्म धन आवेश को डाल दें तो इस पथ पर गति करेगा। अगर यहाँ पे हम सूक्ष्म धन आवेश को डाल दें तो इस पथ पे गति करेगा। तो सूक्ष्म धन आवेश जिस पथ पे गति करता है, ये सब के सब क्या बोलिए, विद्युत क्षेत्र रेखा है। ये था आपका धन आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा। फिर आइए आप देखिए, तो अगर ये धन आवेश न हो करके यह आपका होता ऋण आवेश। अब मैं का इस ऋण आवेश का आप विद्युत क्षेत्र रेखा खींचिए, तो देखिए, तो ये ऋण आवेश का होगा विद्युत क्षेत्र रेखा, 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 विद्युत क्षेत्र रेखा। क्यों, तो आप फिर सोचिए, अगर यहाँ पे हम सूक्ष्म धन आवेश को डाल दें, सूक्ष्म धन आवेश, तो माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये इस पथ पे ऐसे गति करेगा। यहाँ डाल देंगे ऐसे गति करेगा। तो बताइए, ये जो आपका हुआ धन आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा, और ये जो खींचे ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा। आप स्वयं पिक्चर को देखिए और गौर से देखिए, बताइए, ये तीर को देखिए, आपको लगता नहीं है कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होकर के भाग रहा है, उत्पन्न होकर के आगे भाग रहा है, उत्पन्न होकर के आगे भाग रहा है। तो बोलिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है। और इस पिक्चर में देखिए, तो लगता है ये विद्युत क्षेत्र रेखा कहीं से आकर के यहाँ पे आकर के समाप्त हो गया। तीर देखिए, तीर कहीं से आ रहा है और यहाँ पे आकर के समाप्त हो गया, कहीं से आ रहा है और यहाँ पे आकर के समाप्त हो गया। तो देखिए, जब भी विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होगा तो धन आवेश से, और समाप्त कहाँ पे होगा, ऋण आवेश पे। समाप्त कहाँ पे होगा, ऋण आवेश पे। कहीं भी, ये तो एकल धन आवेश था, एकल ऋण आवेश है। अगर दोनों हो एक साथ, मैं का धन और ये ऋण, अब मैं का इसका विद्युत क्षेत्र रेखा खींची, तो देखिए, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा होगा। तीर पर ध्यान दीजिए, ये लाल वाला क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा। धन आवेश उत्पन्न हुआ और इन पे जाके समाप्त हो गया। देखिए, ये विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा जो आपको पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, विद्युत द्विध्रुव का आप रिवाइज कर लीजिएगा। हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ से उत्पन्न होगा, धन आवेश से, और ऋण आवेश पे क्या होगा, समाप्त। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का या विद्युत बल रेखा का पहला गुण यही तो है। आपको अभी का भी याद हो जाएगा। आप विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा का पहला गुण बोलिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखा का पहला गुण आप बोलिए,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इसी को क्या बोल सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। पहला गुण अभी का भी याद कर लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। मान लो यहाँ पे धन आवेश है, तो इसका एकल सिर्फ यहाँ पे धन आवेश, इसके आसपास कोई दूसरा आवेश नहीं है, तो इसका विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से होगा। देखिए किस आवेश उत्पन्न हो रहा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा सब धन आवेश से उत्पन्न हो रहा है, धन आवेश से उत्पन्न हो रहा है। और मान लीजिए मैं का कहीं पे ऋण आवेश है, तो देखिए ये रेखा कहीं से आकर के और यहाँ पे आके समाप्त हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र रेखा कहीं और से आ रहा है और यहाँ पे आके समाप्त हो जाएगा। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा जब भी आके इंड करेगा तो कहाँ पे, ऋण आवेश पे। तो पहला गुण यही आपका हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब आइए सेकेंड। आइए दूसरा गुण देखिए। तो यदि मैं कह दूं ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है, मैं कहा ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा है। अब मैं कहा इस पर कोई बिंदु है, मैं कहा इस बिंदु पर आप हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप ई कहते याद कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका की आप दिशा बताइए। मैं कहा इस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा बताइए। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के दिशा में होता है। अर्थात इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचे, ये होगा आपका ई का दिशा। इसको छोड़िए, आप यहाँ देखिए, अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस पे बहुत सारा बिंदु है, मैं कहा एम एन ओ पी। अब मैं कहा आप बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा बताइए। तो एम पर आप स्पर्श रेखा खींचिए, ऐसे दिशा होगा। मैं कहा एन पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा बताइए। तो एन पर ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके बिंदु एन पर आप स्पर्श रेखा खींचिए। मैं कहा ओ पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा बताइए। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में, यहाँ पे स्पर्श रेखा के दिशा में। तो दूसरा गुण होगा विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के दिशा में होता है। तो देखिए
आइए अब दूसरा गुण की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब जिसे आप ई कहते थे, ई की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के दिशा में होता है। दूसरा गुण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा बताएगा। पहला गुण क्या था कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश उत्पन्न होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा गुण विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। देखिए मैं का ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब मैं का यहाँ पे कोई बिंदु है, विद्युत क्षेत्र रेखा पर ये कोई बिंदु है। मैं का इस बिंदु पर आप हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताइए। तो इस बिंदु पर ये तीर देखिए, और इधर तीर होगा तो इधर खींचेंगे, और इधर तीर है तो इधर खींचिए, देख लीजिए यही होगा ई का दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में, जिसे आप बोलते हैं एलोंग द टैंजेंट। टैंजेंट का हिंदी क्या होता है जी? स्पर्श रेखा। तो जब भी कहेंगे ई का दिशा, आप कहना स्पर्श रेखा की दिशा में, ई का दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में। देखिए अब एग्जाम्पल हम दिए, मैं का ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है। मैं का ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा। मैं का यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे ई का दिशा बताइए, तो स्पर्श रेखा के दिशा में। मैं का यहाँ पे कोई पॉइंट है क्यू, मैं का यहाँ पे आप ई का दिशा बताइए, आप कहिए एलोंग द टैंजेंट। मैं का यहाँ पे कोई बिंदु है एम, आप यहाँ पे ई का दिशा बताइए, आप कहिए एलोंग द टैंजेंट। तो दूसरा गुण याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के दिशा में होता है। तो ये हुआ दूसरा गुण। अब आइए तीसरा गुण। देखिए तो विद्युत क्षेत्र रेखा का तीसरा गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं
करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। मतलब समझिए, देखिए तो अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और मैं का ये भी विद्युत क्षेत्र रेखा है, अब बताओ यहाँ पे क्या कर दिया, प्रतिच्छेद। कि मैं क्या लिखा कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ऐसा नहीं हो सकता है कहीं भी। अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती है, विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। अब देखिए, ये तो आपका हुआ विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण। आपके एग्जाम में इस पे एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट, देखिए तो क्या हो सकता है क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट से है, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इस पर। देखिए तो एक क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में भी आ सकता है। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। तो सिंपल जवाब है कि पहले आपको हम समझाएंगे, फिर इसका जवाब भी लिखाते हैं। पहले देखिए तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप ई से लिखते हैं, आप बताइए ये आपका सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बोलिए, सदिश राशि। तो बताइए इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिमाण होगा और इसमें निश्चित दिशा होगा। आप बोलो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण भी होता है और इसमें निश्चित दिशा होता है, सर्टेन डायरेक्शन, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अब आइए, अब मेन आप दिशा पे ध्यान दीजिएगा। देखिए तो मैं का यहाँ पे कोई बिंदु है, मैं का इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ है, इस तरफ। मैं का बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ है। अब आप बताइए क्या इसी बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा इधर हो सकता है? असंभव। क्या लिखल है? निश्चित दिशा। चाहे कोई सदिश राशि हो उसमें परिमाण होता है और निश्चित दिशा होता है। तो किसी बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्र एक दिशा ही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एम पर ई का दिशा इधरों होगा और इधरों होगा। अगर कोई आप में से बोले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ है तो ये नहीं होगा। और कोई कहा कि नहीं सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ है तो ये नहीं होगा। अर्थात बताओ किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या वो दिशा हो सकता है? सिंगल डायरेक्शन, एक ही दिशा हो सकता है। मैं कहा इस बिंदु पर आपका ई का दिशा इस तरफ है, तो अब इसी बिंदु पर अब ई का दिशा इस तरफ नहीं हो सकता है। एक बिंदु पर एक ही दिशा होगा, एक बिंदु पर एक ही दिशा होगा, चाहे जिस ओर हो। तो आप बोलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें निश्चित दिशा होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसमें क्या होता है? निश्चित दिशा होता है। अब आइए देखिए, तो अभी आप बात की है अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है तो इसके किसी बिंदु पर ई का दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। दूसरा गुण यही पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर ई का दिशा स्पर्श रेखा के दिशा में होता है। अब सोचिए, देखिए, तो मैं कहा ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, पहला विद्युत क्षेत्र रेखा, और मैं कहा ये भी आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है, दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखा। अब थोड़ा सोचिए इस बिंदु पर आप ई के दिशा के बारे में, तो ध्यान से देखिए, आप इसको देखिए, पहला विद्युत क्षेत्र रेखा, तो इसके अकॉर्डिंग बोलिएगा। मैं कहा यहाँ पे ई का दिशा बताओ, तो ये अगर विद्युत क्षेत्र रेखा है तो इस पर ई का दिशा ऐसे हो स्पर्श रेखा की दिशा में, और ये भी विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब मैं कहा दूसरे विद्युत क्षेत्र रेखा से आप यहाँ पे ई का दिशा बताओ, तो अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है तो ई का दिशा इधर हो जाएगा। अब बताइए इस बिंदु पर, कोई बिंदु है, इस बिंदु पर ई का कैगो दिशा हो गया? दो दिशा, इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। अब बताइए क्या एक ही बिंदु पर दो दिशा संभव है? अभी हम लोग बात की है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसका किसी बिंदु पर एक ही दिशा हो सकता है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो दिशा हो जाएगा, जो संभव नहीं है। तो बताइए विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। अरे सिंपल, देखो कोई बिंदु है और यहाँ पे ई का एक ही दिशा संभव है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर ई का दो दिशा हो जाएगा, जो असंभव है, क्योंकि एक बिंदु पर एक ही दिशा हो सकता है। यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो अब आइए, अब इसका आप जवाब दीजिए कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं, या क्षेत्र रेखाएं का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। तो जवाब सटीक दीजिए और देखिए तो हम क्या लिखते हैं। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे आप ई से लिखते हैं, ई एक सदिश राशि है, अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
एक दिशा ही हो सकता है। पर इतना याद रखिए कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक ही दिशा हो सकता है। अब देखिए, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएगी, जो असंभव है। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएगी। और आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक ही दिशा हो सकता है, तो दो दिशाएं हो जाएगी जो असंभव है। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। इसको याद रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एग्जाम में आ गया क्वेश्चन शॉर्ट कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। प्रतिच्छेदन को यहाँ ये भी लिख सकता है, एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं क्रॉस करती है, क्यों? तो आप जवाब दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका किसी बिंदु पर एक ही दिशा हो सकता है। और तब लिखिएगा कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएगी, जो असंभव है। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। याद रखिएगा, कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही प्रतिच्छेद करेगा तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो दिशा हो जाएगा, जो हो नहीं सकता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक ही दिशा हो सकता है। अतः विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो देखिए, तो जब आप विद्युत क्षेत्र रेखा खींचिएगा कभी भी ऐसे नहीं खींचिएगा। अगर ये सब विद्युत क्षेत्र रेखा है तो ये नहीं हो सकता है। कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगी, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि इस प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो दो दिशा हो जाएगा, जो असंभव है। अतः विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। अब आइए चौथा गुण। देखिए, तो चौथा गुण है विद्युत क्षेत्र रेखा
एक संतत वक्र होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा का ये चौथा गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है। मतलब समझो, देखिए तो पर ये रेखा देखिए और इसको देखिए, बताओ ये टूट रहा है तो ये नीचे वाला ये क्या कहलाएगा? असंतत। और ये कहीं टूटा हुआ नहीं है, ये कहलाएगा संतत, लगातार। और जो ब्रेक कर जाए वो असंतत। तो देखिए तो आपका विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे टूटा हुआ है, यहाँ पे टूटा हुआ है, यहाँ पे टूटा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा नहीं होगा। जब भी विद्युत क्षेत्र रेखा होगा एक संतत वक्र होगा। विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होता है। तो फिर आपके अंदर ये बात आई होगी कि सर विद्युत क्षेत्र रेखा संतत वक्र ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, देखिए तो आपका क्वेश्चन है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है। क्यों? अब आप इसका जवाब दीजिए कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा को ही आप स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं या विद्युत बल रेखा कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होता है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है। क्यों? तो इसका जवाब समझने के लिए आप थोड़ा बोर्ड पे देखिए। देखिए तो मैं का यहाँ पे कोई आवेश है और इस आवेश का यहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र है। ध्यान से सुनिएगा। अब बताइए, आप विद्युत क्षेत्र रेखा से किसको दिखाते हैं? विद्युत क्षेत्र को। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। बताइए विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? तो सुनिए, विद्युत क्षेत्र संतत क्षेत्र होता है। थोड़ा और समझो, और समझो। देखो तो मैं का ये आवेश, ध्यान से सुनना, मैं का इतना दूर विद्युत क्षेत्र है। ध्यान से सुनिएगा, मैं का इतना दूर विद्युत क्षेत्र है। फिर मैं का यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है। फिर मैं का
यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, एकदम ध्यान से सुनो। मैं का यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, मैं का यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं है, माने जीरो है। अब मैं का यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। आप बताओ क्या ऐसा विद्युत क्षेत्र हो सकता है कि इतना दूर विद्युत क्षेत्र है, फिर यहाँ पर नहीं है, फिर विद्युत क्षेत्र है? और ऐसा विद्युत क्षेत्र हो जाए तब तो ये कहलाएगा असंतत। तो आप बताओ ऐसा हो सकता है कि कोई आवेश है, इतना दूर विद्युत क्षेत्र है, फिर यहाँ पे नहीं है और फिर यहाँ पे है? ऐसा विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता है। जब भी विद्युत क्षेत्र होगा संतत। अब आइए, विद्युत क्षेत्र संतत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र को ही आप किससे दिखाते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा से। तो देखिए विद्युत क्षेत्र संतत है मतलब हर जगह है, तो बताइए विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा। क्या बताओ कहीं टूटा? हाँ, अगर विद्युत क्षेत्र असंतत होता, असंतत, तो देखो यहाँ इतना दूर विद्युत क्षेत्र रेखा खींचते, फिर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होगा, फिर यहाँ पे है तो ऐसे खींचते तो विद्युत क्षेत्र रेखा टूट जाता। तो बताइए क्या विद्युत क्षेत्र असंतत होता है? तो आप बोलो कि विद्युत क्षेत्र असंतत नहीं होता है। तो जब विद्युत क्षेत्र असंतत नहीं होगा तब विद्युत क्षेत्र रेखा भी टूट नहीं सकता है। विद्युत क्षेत्र संतत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र संतत क्षेत्र होता है और संतत विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा भी क्या होता है? संतत, लगातार। ये विद्युत क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकता है। तो अब बोलिए इसका जवाब क्या होगा? देखिए अब इसका जवाब लिख रहे हैं हम। जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक संतत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र एक संतत क्षेत्र होता है, अतः संतत विद्युत क्षेत्र को निरूपित या व्यक्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा भी संतत वक्र होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकता है। कितना शॉर्ट जवाब है, इस सब को याद कर लेना है। इससे पहले वाला कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, उसको याद करना है। और फिर ये कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होता है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है। क्यों? तो आप बोलिएगा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक संतत क्षेत्र होता है, अतः संतत विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा भी संतत वक्र होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकता है। तो ये था चौथा गुण। अब आइए पांचवा गुण।
पहले आप एक शब्द को समझिए, बंद लूप या बंद पास। देखिए तो मैं का ये कोई बिंदु ए है, ध्यान से सुनना, कोई वक्र ए से स्टार्ट हुआ और ये घूम करके ए पर ही समाप्त हो जाए। ध्यान दो, कोई वक्र बिंदु ए से स्टार्ट हुआ और घूम करके ए पर ही समाप्त हो जाए तो इसे कहते हैं बंद लूप। देखो थोड़ा इसका मतलब समझो, कहीं से सोचो, मान लो हम यहीं से सोचे कोई बिंदु है पी, तीर देखो ऐसे ये स्टार्ट हुआ ऐसे और यहाँ पे आकर के समाप्त हो गया, इससे हम लोग कहते हैं बंद लूप या बंद पास। अब देखिए तो और गौर से देखना, थोड़ा इसको भी देखिए तो ध्यान से पिक्चर को देखो, इसको देखिए इसको देखिए, यह आपका बंद लूप है और ये आपका बंद लूप नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से, जैसे देखो मान लो कोई पॉइंट पी है, ये तीर देखो ऐसे चले, लगता है कहीं पे आके ये समाप्त हो जाएगा, और यहाँ देखो फिर पी से चले और यहाँ पे आके समाप्त हो गया। अरे तीर देखो, तीर, ये दोनों तीर को देखो, यहाँ पे तीर देखो ऐसे है, ये क्या यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसे घूम के यहाँ पे समाप्त हुआ, ये बंद लूप हुआ और ये बंद लूप नहीं हुआ। तो देखिए तो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाता है। क्यों? देखिए तो विद्युत क्षेत्र रेखा का पहला गुण याद कीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखा का पहला गुण याद कीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश उत्पन्न होती है और ऋण पे समाप्त हो जाती है। क्या ये बंद लूप है? यहाँ से उत्पन्न हुआ और यहाँ पे आके समाप्त हो गया, ये क्या हुआ बोलिए? ये बंद लूप है? ये सीधा क्या है? वक्र है, वक्र, अरे कर्व, कर्व, ये वक्र है। हाँ, ऐसा हो जाता कि यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से घूम करके ऐसे हो जाता, तब ये बंद लूप हो जाता। तो दिमाग काहे चकराते हैं? अब नीचे वाला देखिए तो ये ऋण से उत्पन्न हुआ और धन पे समाप्त, क्या ऐसा हो सकता है? असंभव। विद्युत क्षेत्र रेखा जब भी उत्पन्न होगा धन से और ऋण पे क्या हो जाएगा? समाप्त। तो बताओ ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाता है। तो पांचवा गुण है विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, क्योंकि यह धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप, क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्योंकि यह धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती। देखिए मैं कहा यहाँ धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा धन से उत्पन्न होगा और ऋण पे समाप्त हो जाएगा। ये आपका हुआ विद्युत क्षेत्र रेखा। तो बताइए
क्या विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाया? तो याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाती है, क्योंकि यह धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पे एक नोट लिखाएंगे। जब आप चुंबक पढ़िएगा, चुंबक, तो वहाँ पे आएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अभी क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। और चुंबक में क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। वहाँ पे बात करेंगे। आप देखिए, इसकी चर्चा वहाँ भी करेंगे, अभी तो सिर्फ लिख देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाती है। इसकी चर्चा चुंबक में होगा कि यहीं पे रुक गए। विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाती है। देखिए तो मैं का ये आपका स्थायी चुंबक, तो आपको पढ़ाए होंगे सर कि चुंबक में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखिए थोड़ा ध्यान से देखना, इसकी चर्चा चुंबक में करेंगे। आप पिक्चर को ध्यान से देखिए। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थ से चला, बाहर साउथ पे आया, और फिर चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। ये आपका हुआ, इसी का नाम पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा। और ये क्या बनाएगा? बंद लूप। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम दीजिए और बोलिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाती है। ये सबको क्या करना है? ये पांचवा गुण हुआ, सब गुण को फेयर करना है, एक एक बात को फेयर करना है और याद करना है। अब आइए छठा गुण। ध्यान से देखिए, तो मैं का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 5 कूलम आवेश है और मैं का यहाँ पे मान लीजिए 10 कूलम आवेश है। ध्यान, यहाँ 5 कूलम, वहाँ 10 कूलम। मैं का यहाँ से ये सब विद्युत क्षेत्र रेखा है। गिनिए तो क्या वो रेखा है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये कितना आवेश था? 5 कूलम। तो देखिए तो आप 5 कूलम आवेश से क्या वो रेखा दिखाए? 6 गो, या कितना आवेश है? 10 कूलम। यहाँ पे आपको दिखाना होगा 12 रेखा। बात समझिए, हम बात करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का। या 5 कूलम आवेश है तो 1 2 3 4 5 6 गो रेखा दिखाए। तो 10 कूलम आवेश होगा तो 12 रेखा, और 15 कूलम तो 18 रेखा। मतलब आवेश का परिमाण बढ़ते जाएगा तो रेखा की संख्या भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो यही आपका पॉइंट बनता है, छठा गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या
आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। क्या लिखे? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होगा आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। एक एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखना। मैं का यहाँ पे Q1 आवेश है, मैं का यहाँ पे Q2 आवेश है। ध्यान से देखो, आप दोनों को देखिए। अब मैं का दोनों पिक्चर देख के बताइए इसमें से कौन सही है। Q1 बराबर Q2, Q1 ग्रेटर दैन Q2, Q2 ग्रेटर दैन Q1 एंड D इनमें से कोई नहीं। आपको पिक्चर देख के बताना है। यहाँ पे Q1 आवेश है और यहाँ पे Q2 आवेश है। ये Q1 आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये Q2 आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब आपको बताना है कि Q1 और Q2 में अधिक कौन है या कम कौन है या दोनों बराबर है। तो ऊपर या पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। मतलब जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या ज़्यादा होगा वहाँ पर आवेश ज़्यादा होगा। तो बताइए Q1 आवेश से 1 2 3 4 5 6 7 लाइन और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन। तो बताइए यहाँ रेखा की संख्या कम है, मतलब Q1 का मान कम होगा। यहाँ पे रेखा की संख्या ज़्यादा है तो Q2 का मान ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा, बोलिए सी नंबर, कि Q2 जो होगा Q1 से Q2 जो होगा Q1 से ज़्यादा होगा। तो आप समझ जाना, जहाँ पे रेखा की संख्या कम होगा वहाँ आवेश कम होगा, जहाँ पे रेखा की संख्या अधिक होगा वहाँ पर आवेश अधिक होगा। तो ये था आपका छठा गुण कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। अब आइए सातवां गुण, देखिए तो प्रबल विद्युत क्षेत्र दुर्बल विद्युत क्षेत्र। मैं का यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र है, अब मैं का यहाँ पर भी
विद्युत क्षेत्र है। अब मैं का यहाँ पर मान लो ई का मान है 100 न्यूटन पर कूलम। इस जगह पर विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता है हर जगह मैं का 100 न्यूटन पर कूलम। मैं का यहाँ पर ई का मान है 5 न्यूटन पर कूलम। ध्यान दो, तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है शक्तिशाली है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कम है। अब मैं का इस विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखा से दिखाना है और इस विद्युत क्षेत्र को भी विद्युत क्षेत्र रेखा से दिखाना है। देखिए तो ये क्या खींच रहे हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। ये सब क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा। यहाँ भी देखो ये क्या खींच रहे हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। गौर से देखिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा जो खींचे सघन, और यहाँ देखो दूर दूर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा आपका विरल है। अरे सघन मतलब यहाँ पास पास है, पास पास, और यहाँ देखो दूर दूर है। तो देखिए जब विद्युत क्षेत्र आपका प्रबल होगा तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा आपका सघन होगा, और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा दूर दूर होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र आपका दुर्बल होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा को देख करके आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। ऐसे बोलो, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा दूर दूर होगा वहाँ पे विद्युत क्षेत्र आपका दुर्बल होगा। तो देखिए तो क्या लिखते हैं? प्रबल माने शक्तिशाली, प्रबल विद्युत क्षेत्र को सघन विद्युत क्षेत्र रेखाएं अर्थात पास पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं के द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र को विरल अर्थात दूर दूर विद्युत क्षेत्र रेखाएं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या लिखे पढ़िए? प्रबल विद्युत क्षेत्र को अर्थात शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र को सघन विद्युत क्षेत्र रेखाएं अर्थात पास पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा दुर्बल जहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान कम हो, दुर्बल विद्युत क्षेत्र को विरल अर्थात दूर दूर विद्युत क्षेत्र रेखाएं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं का यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र को ये हम दिखा रहे हैं किससे? विद्युत क्षेत्र रेखा के द्वारा, विद्युत क्षेत्र रेखा के द्वारा। मैं का यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र है और इसको भी दिखा रहे हैं
विद्युत क्षेत्र रेखा के द्वारा। अब मैं कहा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका है E1 और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2। तो आप पिक्चर देखो और बोलिए E1 ग्रेटर देन E2। सीधा देखो, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा, ये सब बात, विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास होगा, निकट निकट होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा दूर दूर होगा, यहाँ पे माने E1 का मान ज़्यादा होगा और E2 का मान कम होगा। जब रेखाएं पास पास हो तो विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, जब रेखाएं दूर दूर हो तो विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो याद रखिएगा कि जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा आपका सघन होगा, वहाँ विद्युत क्षेत्र आपका प्रबल होगा, और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा दूर दूर होगा, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र आपका दुर्बल होगा। अब आइए 8वां गुण। देखिए तो चालक, जैसे मैं कहा ये लोहा का, तांबा का या एल्युमिनियम का चालक है। तो पहले सीखिए, अगर ये चालक है तो अगर इसको आप आवेश दीजिएगा, किसी भी चालक को आप आवेश दीजिएगा, तो आवेश इसके बाहरी सतह पर फैल जाएगा। याद रखना, जब किसी चालक को आवेशित करेंगे तो आवेश कहाँ फैलेगा? बाहरी सतह पर। किसी भी चालक को आप आवेशित कीजिएगा तो आवेश कहाँ फैलेगा? बाहरी सतह पर। तो देखिए, अब आप इससे बोलिए आवेशित चालक है। ये आपका आवेशित चालक है। अब मैं कहा इस आवेशित चालक के लिए आप विद्युत क्षेत्र रेखा खींचिए, विद्युत क्षेत्र रेखा खींचिए, तो आवेशित चालक भी अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। तो खींचिए। तो खींचने का रट्टा मार के खींचना है। मान लीजिए आप यहाँ पे सूक्ष्म धन आवेश को डाल के छोड़ दीजिए। सूक्ष्म धन आवेश से धन आवेश, बताइए गोला, ये जो चालक है इधर बल लगाएगा, इधर भागेगा। तो बताइए आपका विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे होगी। ये क्या खींचे? विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा। मैं कहा यहाँ पे खींचिए, ऐसे होगा। यहाँ पे खींचिए, ऐसे होगा। अब गौर से देखिए क्या बोलने जा रहे हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगा आवेशित चालक के सतह पे लंबवत होगा। विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगा आवेशित चालक के सतह पर लंबवत होगा। देखिए तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कहा यह आपका आवेशित चालक है, और तुम में से कोई कहा कि सर यहाँ पर कोई बिंदु है, सतह पर बिंदु है, यहाँ पर कोई कहा कि सर ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा होगा। असंभव। मान लो कोई कहा ये जो सतह पर है कोण बनाया 45 डिग्री। असंभव। जब भी होगा विद्युत क्षेत्र रेखा आवेशित चालक के सतह पर के प्रत्येक बिंदु पर हमेशा लंबवत होगा। तो 8वां गुण याद रखिएगा, आवेशित चालक के सतह पर के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा
लंबवत परपेंडिकुलर होता है। आवेशित चालक के सतह पर के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा लंबवत होता है। देखिए तो मैं कहिए आपका आवेशित चालक है, तो पहले आवेश कहाँ पे होगा, तो याद रखना आवेश जो होगा इसके बाहरी सतह पर फैला होगा या वितरित होगा, या आप कहोगे आवेशित चालक। अब मैं कहा आवेशित चालक के सतह पर यहाँ पे कोई बिंदु है, मैं कहा यहाँ पे आप विद्युत क्षेत्र रेखा खींचिए, ऐसे खींचिएगा, इस पे क्या होगा, लंबवत। मैं कहा यहाँ पे खींचिए, ऐसे खींचिएगा, यहाँ पे क्या होगा, लंबवत। मैं कहा यहाँ पे खींचिए, ऐसे खींचिएगा, मतलब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगा हमेशा लंबवत। कहीं खींचिए, मैं कहा यहाँ खींचिए, यहाँ पे क्या होगा, लंबवत। मैं कहा यहाँ खींचिए, बताइए ये सब क्या है, ये सब विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो आप याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगा आवेशित चालक के सतह पर के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, लंबवत होता है। अब आइए, तो टोटल आपको हम 8 गुण पढ़ाए, पहला से लेकर के 8वां तक, तो आपको ये 8 गुण याद कर लेना है। अब एक छोटी सी बात और करना है, इस नोट को ध्यान से देखिएगा। देखिए तो अब बार बार हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान का मतलब वह विद्युत क्षेत्र जहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत हो, मतलब ई का न तो परिमाण बदले न दिशा बदले, उसी को कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। उदाहरण से आइए, जैसे मैं कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहा यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, एकदम ध्यान दो। मैं कहा इस जगह पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब हुआ यदि मैं कह दूँ यहाँ पर ई का दिशा इस तरफ है, ई का मान यहाँ पे है 10 न्यूटन पर कूलम, अब मैं यहाँ पर भी पूछूंगा कि ई का दिशा बताओ, तो यहाँ पे दिशा इस तरफ है, तो यहाँ पे दिशा इसी तरफ होगा, और यहाँ भी ई का मान होगा 10 न्यूटन पर कूलम। मैं कहा यहाँ पे बताओ ई का, चूँकि ई सदिश राशि है, तो बताइए यहाँ पर भी ई का दिशा इसी तरफ होगा। अब परिमाण 10 न्यूटन पर कूलम, मतलब यहाँ पे आप 3 बिंदु की बात की, कहीं भी मैं कहा यहाँ पे ई का दिशा इस तरफ होगा। अब मान कितना होगा, 10 न्यूटन पर कूलम। मैं कहा यहाँ पे ई का दिशा इस तरफ होगा, अब मान कितना होगा, 10 न्यूटन पर कूलम। इसी को क्या बोलेंगे, बोलिए, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब पहले याद कर लो, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब वह विद्युत क्षेत्र जिसमें ई का परिमाण और दिशा दोनों नियत हो, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर यहाँ पे ई का दिशा इस तरफ है तो हर जगह ई का दिशा इसी तरफ होगा, और हर जगह ई का परिमाण भी क्या होगा, समान होगा। इसे कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र को इससे दिखाते हैं, समदूरस्थ
समांतर विद्युत क्षेत्र रेखा, समदूरस्थ समांतर विद्युत क्षेत्र रेखा। देखिए तो मैं फिर का यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब मैं कहा विद्युत क्षेत्र को आप विद्युत क्षेत्र रेखा से दिखाओ, तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, समदूरस्थ समांतर विद्युत क्षेत्र रेखा, माने इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी क्या हो, समान हो। अगर कहीं पे ऐसा रेखा खींचा हुआ है समांतर एंड समदूरस्थ, तो समझ जाओ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आपका ई जो है नियत है, अर्थात एक समान है। तो एक नोट याद रखना है, एक समान विद्युत क्षेत्र को समदूरस्थ समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र को समदूरस्थ समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है। तो देखिए तो रफली चला, मान लीजिए उधर रफली पिक्चर बना के मान लो यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी समान है, क्योंकि एक समान ये सब कथी है, अरे विद्युत क्षेत्र रेखा है। एक समान विद्युत क्षेत्र को समदूरस्थ समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये सब क्या बोलो, समांतर है। समांतर, इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी समान है। तो बताइए यहाँ पर आपका ई जो होगा नियत होगा, अर्थात यहाँ पे आपका एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसे आप बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कहीं भी आगे बहुत बार इसका इस्तेमाल करेंगे, जब भी आपको दिखाना होगा एक समान विद्युत क्षेत्र को, तो किससे दिखाइएगा, समदूरस्थ समांतर विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच का दूरी क्या होना चाहिए, समान, और ये क्या होने चाहिए, समांतर। तो इस जगह पर ई का मान क्या होगा, नियत। ई नियत होने का मतलब परिमाण और दिशा दोनों नियत होगा। इस जगह का नाम पड़ेगा एक समान विद्युत क्षेत्र। तो यही आपका था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो याद कीजिए पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, और अभी हम लोग बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण के बारे में, और टोटल इसका आपको हम 8 गुण पढ़ाए। तो आशा करते हैं कि आप विद्युत क्षेत्र रेखा का परिभाषा और विद्युत क्षेत्र रेखा का 8 गुण आप याद कर लेंगे, तो आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त होगा। अब आइए अगले लेक्चर में जो आपका न्यूमेरिकल का टॉपिक है, अगले लेक्चर में हम लोग को बात करना है
विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। अगले लेक्चर में बात किसकी होगी? विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। तो अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं इस टॉपिक के साथ। ओके, बाय।